आपको ये पता तो चल गया होगा कि हॉर्मुज़ खोल दिया गया है। ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ खोल दिया गया है। ये खबर आपको मिल गई है। लेकिन एक बात और, अभी भी ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई भी तारीफ नहीं हो रही है। बड़े शर्म की बात है। हमने अपना लेबल कहाँ से कहाँ गिरा लिया है। हमारा लेबल सबको पता चल गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई स्टेटस ही नहीं है। होता तो दिखाई देता। देश का प्रधानमंत्री चाहता है हेलो फ्रेंड माय फ्रेंड हा हा यू करके वापस चले आता है। कंजर्वेशन होता है, जैसे आपस में बातें होती हैं, उन बातों का कोई भी वीडियो सामने नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे देश के अंदर इसी प्रधानमंत्री के वो गुणगान गाए जाते हैं। हमारे अंदर इस प्रधानमंत्री की वो वैल्यू दिखाई जाती है, जैसे मानो कि भाई साहब खुद विष्णु अवतार लेके आ गए हो धरती पर। लेकिन भाई ये मजाक का विषय नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। देश के अंदर के जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पे कुछ और तो हुआ नहीं है। बाहर इन पे कुछ नहीं होता है। वही वाली बात है, जिन पे बाहर कुछ नहीं होता वो घर के अंदर ही वो शेर बन के दिखाते हैं। मैं 56 इंच का छीना हूँ, मैं फलाना हूँ, मुसलमानों के गरीबों के घर गिरा दो। बस ये काम इनसे आते हैं। कोई यूट्यूबर इनकी बुराई कर रहा है तो उसकी यूट्यूब वीडियो डिलीट करा दो, यूट्यूब से चैनल डिलीट करा दो, इस सोशल मीडिया से उनके चैनल का हटवा दो, इनकी सच्चाई मतलब सामने आने दो। बस इन पर ये आता है। इनके जो खुद के जो दलाल लगे हुए हैं उनको प्रमोट कर दो, उनका चलने दो चैनल। और मैंने देखा है एक आरजे को, अच्छा खासा बंदा था, इनका दलाली में ऐसा उतरा कि आज दलाली करता हुआ पाया गया है और अपने आप को समझता है वाह मैं कितना बड़ा महान हूँ। भाई तू महान नहीं है, तू एक नंबर का है, समझ जा। और इसी को बोलते हैं। दूसरी बात ये भी है, इस देश के अंदर जो माहौल जिस वक्त इन आतंकियों ने खराब किया हुआ है, जो आपको हिंदू संगठन कहता है, हर जगह जगह इनका ही आतंक दिखाई देता है। रोड पे चलते हुए आदमी को छेड़ते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है संगठन पहले नहीं था, पहले भी था ये संगठन, पहले भी काम कर रहा था, अपना हिंदूवादी काम कर रहा था। लेकिन अब क्यों एकदम से सक्रिय है, क्यों ये लोगों पर हाथ उठाने लगा है? क्योंकि उनको पता है प्रधानमंत्री इस टाइप का हो सकता है देश के अंदर, मुख्यमंत्री की सोच इस टाइप की हो सकती है। तो घटिया जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, फिर तो इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो? फिर तो यही होना है। आम जनता को मारना है, आम जनता मारी जाएगी। और ये हो भी रहा है, आम जनता मर रही है। बहरहाल हम इस पे हटते हैं। देश के अंदर तो ये चलता रहता है। ये लोग बस बदनाम करने में मुसलमानों को, चाहे वो नासिक का मामला हो, जिस तरह मीडिया ने इस केस को उछाला आप सबने देखा। निदा खान को एचआर हेड बताया, आप सबने देखा सुना, आपने भी ये नाम सुन लिया होगा। और असल में वो लड़की बेचारी एक छोटी सी एम्प्लॉय निकली। ये इनकी सच्चाइयां हैं। ये देश में चल रहा है। इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई अगर बात करता है तो कहते हैं कि नहीं देश के रक्षक हैं, हिंदू बचाने आए हैं। हिंदू बचाने का तरीका ये होता है? इस देश के अंदर ना संविधान चल रहा है इस वक्त, ना कानून चल रहा है। कोर्ट में वो लोग बैठे हुए हैं जो डरे हुए हैं, और डरे हुए लोग कभी फैसला सही नहीं सुनाते। वरना अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था इन टीवी न्यूज एंकरों पर। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ देखता रहता है, उसके कान पे जू तक नहीं रखती। और ये नफरती भाषण किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, जरा हमें भी बता दें। देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं, जरा ये भी हमें बता दें। कि मुसलमानों का एंगल अगर हाथ आ जाए तो उसको तुम 2-3 महीने तक दिखाओ, उन्हें ऐसे दिखाओ लोगों को कि इस बार सबसे बड़े आतंकवादी यही हैं, सबसे बड़े टेररिस्ट यही हैं। मुसलमान का कोई बच्चा क्राइम करता पकड़ा जाता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है। अभी यासिर का कहानी भी कुछ ऐसी थी कि यासिर की केस में यही हुआ। अगर गलती यासिर ने की थी तो सजा उसको मिलनी थी, ना कि उसके माँ बाप को। यही काम अगर हिंदुओं में हो जाता, मैंने कहा था पिछली वीडियो में बताया, मैं वीडियो में बताता आता हूँ, वही जो प्रधानमंत्री को मारने के ख्वाब देख रहा था, जो मेल सीआईए को भेजता है, अमन त्यागी एक हिंदू था, भगवा बस्त्रधारी था भाई। अब भगवा बस्त्रधारी को इन लोगों को न्यूज बनाना था, कवरेज करना था, डेली दिखाना था इस आतंकवादी को, लेकिन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ये हिंदू समुदाय से था, हिंदू धर्म से था। अब हिंदू धर्म से था इसलिए इन लोगों ने नहीं दिखाया, जबकि प्लानिंग कर रहा था वो किसकी मारने की, किसको? प्रधानमंत्री को। और क्या कहा था? 5 दिन में मार दूंगा, मुझे तुम पैसे दो। अब सवाल ये आता है, ये उससे बड़ा क्राइम तो नहीं था? उसका घर तो नहीं तोड़ा गया अभी तक, हमें तो ऐसी वीडियो अभी तक नहीं मिली। एक मुसलमान ने किसी को मार दिया, उसका घर तोड़ दिया। किसी काफिर ने एक बच्चे को, 9 साल के बच्चे को मारा, अभी तक तो उसका घर नहीं तोड़ा गया। मतलब कि
आप मुसलमानों को मारोगे, मुसलमानों के घर तोड़ दोगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हो, खुद के अंदर क्या है, तुम वो नहीं देखोगे। ये देश के अंदर चल रहा है। इंसाफ की तो कोई बात ही नहीं कर सकता यहाँ पर। इंसाफ की बात भारत के अंदर नहीं की जा सकती, और यहाँ का कानून से तो हम खास कर नहीं उम्मीद कर सकते। 10-10 साल में लोगों को रिलीज करते हैं, 20-20 सालों में रिलीज करते हैं ये लोग। यहाँ का कानून इतना घटिया है, उसके बाद पता चलता है ये लोग जो उठाए गए थे 20-20 साल पहले, आज वो निर्दोष है। मतलब उनके 20 साल इन लोग खा गए बैठ के। तो ये कानून है इस देश का, और यही होता है अक्सर। मुसलमानों पर तुम्हारा इल्जाम लगाया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि नहीं, ये जो इल्जाम था ये है ही नहीं, इसके ऊपर सबूत ही नहीं है। लेकिन मीडिया तो अपना काम करके चुकी होती है, जहर घोलने का काम तो कर चुकी होती है, वो घुल ही जाता है जब तक। अब धीरे धीरे जैसे पर्दे खुल रही हैं नासिक की भी, कि नहीं भाई ये जो चीजें थी गलत है, ये नहीं था, हैरेसमेंट का केस था। और ये हैरेसमेंट तो हर कॉल सेंटर में, हर कॉल सेंटर में। मैं कॉल सेंटर को कॉल गर्ल मानता हूँ भाई। लड़की कॉल कर, अगर कॉल सेंटर में काम करी तो समझो कॉल गर्ल के बराबर है। मैंने करके देखा काम। वहाँ की लड़कियां भाई, उनको लड़की चाहिए, लड़कों के साथ खुद ही घूमती हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम थोड़ी सी बात, तो तुम्हारे पीछे पीछे लगी घूमेंगी वो खुद। तो हरेसमेंट लड़के नहीं करते, ये खुद करवाती है अपने आप को। और इसमें गलती लड़का फंसता है। एक कानून ही यहाँ का बेकार है, इसलिए तो कहता हूँ यहाँ का कानून बेकार है, क्योंकि लड़का फंसता है। वजह है कि यहाँ लड़का फंस जाता है, लड़की बच जाती है। बहरहाल देखते हैं आगे ये कानून अपना काम करेगा। अब कानून क्या काम करेगा, कानून क्या काम करेगा, वो तो वही करता है जो उसके आका कहते हैं। चलो इंटरनेशनल पे चलते हैं। उधर उधर हमारी नाक कटी हुई है, इधर बार बार ट्रम्प हमारी बेइज्जती करता रहता है। पाकिस्तान को अपना दोस्त बताया है ट्रम्प ने, ये बहुत शर्मनाक है। यार एक बात बताओ, उसने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान में, क्या है ऐसा किया है उसने। उसकी मदद सऊदी अरबिया भी करता है, पैसे से मदद। देखो सऊदी अरब ने पैसे से मदद की है, अभी आपने सुना है। उसकी मदद अमेरिका उसे अपना दोस्त मानता है। क्या किया है उसने ऐसा भाई, पाकिस्तान ने ऐसा क्या गुल खिलाए। इस बार पाकिस्तान ने अपनी छवि को उभार दिया भाई, भारत की मट्टी खराब कर दी। हम यहाँ चीखते रह गए, हमारे विदेश मंत्री स्लाइड में कह रहे हैं दलाल, हम दलाल का काम नहीं करते। भाई तुमसे होगा नहीं, सबको पता थी, इसलिए ये नहीं है, तुम्हें पूछे गए नहीं। भारत से अच्छा कोई मीडिएटर होता ही नहीं हमारे पास, ऑप्शन नहीं था किसी के पास भारत से अच्छा। जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार अमेरिका जाते हैं, उस हिसाब से तो हम ही मीडिएटर करना चाहिए था, हम अपनी साख बनाने में कामयाब होते। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान इस बार कुछ कर गया, और पाकिस्तान ऐसा कुछ कर गया कि सारी यूरोपीय कंट्री में, सारी बड़े बड़े अखबारों में छाया रहा है इस बार। बड़े बड़े अखबारों में छाने का मतलब समझ रहे हो आप, एक पीस करवाने का मतलब समझ रहे हो आप। ये इन अनभक्तों की समझ में नहीं आएगी, इन उनको समझ में नहीं आएगी जो लगे हुए हैं कि जनसंघ ने बस कह दिया दलाल तो दलाल है। दलाल नहीं कहलाते हो, पता है। अगर दलाल कहलाते तो सारे इंटरनेशनल मीडिया उसको दलाल लिख रही होती कि भाई जंग कराने में लगा हुआ है, तो फिर कोई भी मीडिएटर करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरह से जयशंकर ने बात की है, बेतुकी बेहूदगी बात है। तो वो जो ये नासमझी वाली बातें की गई हैं, ये विदेश नीति की बातें नहीं थी, ये जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं थी। अगर ऐसा है, दो देशों के बीच में जंग अगर स्टार्ट होगी, दो आदमी लड़ रहे हैं तो मर जाने दें, मतलब सबको मर जाने दें, खत्म हो जाने दें क्या, ये चाह रहे थे कि तुम लोग। वो दो देशों में अगर सुलह करा रहा है, किसी तरह से जान बख्शिश हो जाती है किसी की, लोग आपस में लड़ना बंद कर देते हैं, ये गलत था, ये दलाली होती है। तुम्हारी जो मीडिया करती रहती है उसको क्या बोलते हैं सर, जरा मुझे भी जवाब चाहिए थी, लेकिन तुम दोगे नहीं, पता है कि तुम्हारा काम ही है। सर मुझे उम्मीद है आपसे कि आप बेटर जानते हैं, और इस मीडिया के बारे में बेटर बता सकते हैं। भारत की कितनी गिरी हुई मीडिया है, जरा इसके बारे में एक बार बोल देते। एक नंबर का जो जाहिल है गौरव आर्य, उसके बारे में एक बार बोल देते सर। सर मीडिएटर करने से कोई देश दलाल नहीं हो जाता। अगर वो दलाल है तो इस वक्त वो खुद से दलाल ही करके, इस वक्त उसका रुतबा बना हुआ है सर मिडिल ईस्ट में भी। तो मैं नहीं पूछ रहा सर कोई, अब अगर वो दलाली ही है तो दलाल करके भी वो खुश है, दलाल करके भी उसके नंबर बन रहे हैं सर। हम दलाली करके भी नीचे गिर रहे हैं सर बार बार, वो दलाली करके भी ऊपर जा रहा है सर, और हम दलाली ना करके भी नीचे गिर रहे हैं सर। हम तो एक हुक्म के पाबंद हैं सर। हमें एक हुक्म होता है कि सर रसिया से हमें तेल नहीं खरीदना, सर हम मान लेते हैं। सर हमें हुक्म होता है आप ईरान से तेल नहीं खरीदते, हम मान लेते हैं। सर हम तो वो काम कर रहे हैं तो कभी हमारी पिछली सरकारों ने नहीं की। तो सर मुझे एक बात और बता दीजिए, अगर इस चीज को दलाली कह रहे हो आप, दो देशों के बीच को मीडिएटर को दलाली करें, सर इसको क्या कहते हैं फिर।
किसी देश की बात को एकदम मान लेना। क्या बोलते हैं, एक 7 समुद्र पार से बोलता है तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे और उसको हम मान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? गुलामी। इसको गुलामी बोलते हैं ना सर। अंग्रेजों ने गुलामी की थी। नहीं, अंग्रेजों ने की थी। सॉरी 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 यार। अंग्रेजों की गुलामी आरएसएस ने की थी सर। और आप उसी तबके से अब भी जुड़े हुए हैं, अब भी आप उसी तबके से जुड़े हुए हैं। मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि आरएसएस के जो लोग होते हैं ना वो गुलामी होते हैं। पहले वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, अब हम 7 समुद्र पार से एक बात देखते हैं कि तेल नहीं खरीदना है, भारत कान दबा लेता है। सर ये गुलामी कर रहे हैं आप लोग, इसको गुलामी कहते हैं ना फिर? हाँ सर, इसको गुलामी कहते हैं ना। जवाब ज़रूर दीजिएगा सर। सर आपका काम ये नहीं था क्या आप किसी को दलाल बोल रहे थे? आप अपने आप को देखते सर कि आपकी विदेश नीति कितनी गिरी हुई निकली। आप कितने निकले गिरे हुए। जियो पॉलिटिक्स में आप कितने बेकार आदमी निकले। किसी को दलाल बोलकर आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। इस तरह से तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर आपको करना था तो आप इसको डिफेंड करिए ना। अगर अमेरिका कहता है कि तुम ईरान और रूस से तेल नहीं खरीद सकते, है ना? तो सर आप इसको डिफाइन करिए ना। फिर इसको क्या कहते हैं? मेरी नज़र में तो गुलामी ही कहते हैं, आपकी नज़रों में क्या कहते हैं इसे? है ना? ज़रा लोगों को, जनता को बताइए। सर भारत कभी इतना गिरा हुआ नहीं था, जितना गिरा दिया तुम लोगों ने। वो भी उस रूस से तेल नहीं ले रहे हम जिसने बेचारे ने अपने सैनिक भेजे थे हमें बचाने के लिए सर। इसने सैनिक भेजे थे सर, हम उसको हथियार नहीं भेज पा रहे। सर हम उसको सैनिक नहीं भेज पा रहे। वो युद्ध में उतरा हुआ है बेचारा। हम उसको हथियार नहीं भेज पा रहे, सैनिक नहीं भेज पा रहे। तो कम से कम सर हम उससे तेल तो खरीद सकते हैं। ये भी नहीं कर पाते अपने एक दोस्त के लिए। आने वाले के टाइम में रूस ने अगर गलती से भी हमारा समर्थन भी नहीं किया तो पता है आप कहाँ चले जाएंगे सर? विदाउट रूस आप कुछ भी नहीं हो। मैं अब भी कह रहा हूँ सर, आप रूस के बिना कुछ भी नहीं हो। अभी वीटो पावर नहीं मिली है आपको सर। वीटो पावर जो लगा था आपकी तरफ से वो रूसी है और आप उसी से तेल नहीं खरीद पा रहे। इतनी गुलामी, इतनी गुलामी तो शायद हमारे पुरखों ने भी नहीं की होगी। आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आजादी के चक्कर में जो लोग मरे थे हमारे क्रांतिकारी, जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी थे, जितने भी लोग मरे हैं सर, आपको बहुत ज्यादा कोस रहे होंगे, गालियां उड़े दे रहे होंगे आपको। अगर वो देख रहे होंगे ना कि कॉन्सेप्ट हो ना देखने वाला, तो आपको देख रहे होंगे तो सर गालियां बहुत दे रहे होंगे। आपस में बात कर रहे होंगे, इसके लिए कुर्बानी दी थी हमने, ये देश को इस तरह लेवल पे ले जाएंगे। अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे भी नहीं फिर भी हम अंग्रेजों की गुलामी करेंगे सर। इसके आगे मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। आप तो महान इंसान हैं, आप जवाब दे सकते हैं, जनता जवाब दे सकती है, अंधभक्त जवाब दे सकते हैं। बाकी मैं तो गुलामी ही कहूँगा सर, क्योंकि आरएसएस पहले से ही गुलामी लिस्ट में आई है और अब तक हमने देखा है सर, वो पहले किसी जंगी आज़ादी में नहीं लड़ी। और अब भी हम देख रहे हैं कि सर उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं, वो आजकल संसद में भी बैठे हुए हैं सर। हमारे पुरखों ने बताया था कि आरएसएस तलवे चाटने वाली है, बहादुर नहीं है। और सर वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सौभाग्य की बात है, जो लोगों को बताया जा रहा था, हम किताबों में ढूंढते थे, आज अपनी आंखों से देख लिया। जो अंधभक्त नहीं होगा वो समझ रहा होगा कि भाई देश आज भी गुलाम है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में जरा कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।